दोस्तों, आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वो ऐतिहासिक पल देखने को मिला जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू भर दिए। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन, अटूट जज्बे और बेहतरीन टीम स्पिरिट से दक्षिण अफ्रीका को मात देकर वो इतिहास रच दिया जिसका सपना हर भारतीय ने बरसों से देखा था। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के दिल की धड़कन और उनकी उम्मीदों की जीत थी। जैसे ही भारत ने जीत का आखिरी रन पूरा किया, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा और आसमान तिरंगे रंग में डूब गया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो लिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय बल्लेबाजों का तूफान मैदान पर आने वाला है। ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। शेफाली के विस्फोटक शॉट्स ने दर्शकों में जोश भर दिया, वहीं मंधाना की क्लासिक टाइमिंग और शानदार कवर ड्राइव्स ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार शतकीय साझेदारी की जिसने भारत की जीत की नींव रखी। हर चौका और छक्का मानो यह ऐलान कर रहा था, ये कप हमारा है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। जीत के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। भावुक बयान दिया और साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा और कैसे हमारी शेरनियों ने दुनिया के सामने भारत की ताकत का लोहा मनवाया। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, आपके अनुसार इस वर्ल्ड कप फाइनल की असली हीरो कौन रही? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी हमारी शेरनियों की इस शानदार जीत पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज वो हुआ जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस बरसों से कर रहे थे। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंगा हुआ था, हर ओर तिरंगे लहरा रहे थे और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज रहा था। टॉस दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए भारी पड़ गया। भारत की ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही मैदान पर कमाल कर दिया। शेफाली ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं स्मृति मंधाना ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 45 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभाली दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने आज अपने बल्ले से इतिहास लिख दिया। उन्होंने 58 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली और टीम की रीढ़ बन गई। बीच में जेमिमा रोड्रिग्स 24 और हरमनप्रीत कौर 20 ने भी अहम योगदान दिया, जबकि विकेटकीपर आर्चा घोष ने आखिर में 24 गेंदों पर 34 रन ठोककर रणगति को बढ़ाया। भारत ने अपने 50 ओवरों में 298 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी भारत की गेंदबाजी की और यहीं से शुरू हुआ जीत का असली अध्याय। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही। लॉरा वोल्वार्ट 101 के शानदार शतक और ताजमिन ब्रिट्स 23 रन ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े, लेकिन जैसे ही दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा गेंदबाजी पर आईं, पूरा मैच पलट गया। शेफाली ने अपने स्पेल में 7 ओवर में सिर्फ 36 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने मैच का रुख ही पूरी तरह बदल दिया और 9 ओवरों में 39 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के स्पिन आक्रमण ने मैच को अपने कब्जे में ले लिया। अमनजोत कौर, राधा यादव और श्री चरनी ने मिलकर मध्यक्रम को पूरी तरह जकड़ दिया। हर विकेट के साथ भारतीय फैंस झूम उठे और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। जैसे जैसे लक्ष्य दूर होता गया, दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास भी टूटता गया। 46वें ओवर तक स्कोर साउथ अफ्रीका 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने 52 रनों से वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया और पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। मैच के बाद पूरा स्टेडियम भावनाओं से भर गया। भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शेफाली वर्मा को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
वहीं स्मृति मंधना को उनकी टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह भारतीय महिला क्रिकेट की मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानी थी। डीवाई पाटिल के मैदान पर आज तिरंगा ऊंचा लहराया और हर भारतीय के दिल में एक ही बात गूंज उठी, भारत विश्व विजेता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, शेफाली वर्मा के ऑलराउंडर प्रदर्शन और टीम के जज्बे ने साबित कर दिया, भारत की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। ये जीत नहीं, एक इतिहास है। महिला वर्ल्ड कप 2025 के ऐतिहासिक फाइनल में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर जीत के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। जब ट्रॉफी उनके हाथों में आई तो उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ गर्व और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, आज जो हुआ वो सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि हर उस सपने की जीत है जो हमने सालों पहले देखा था। जब हमने इस सफर की शुरुआत की थी तब बस एक ही मकसद था, भारत के लिए इतिहास रचना, और आज वो सपना पूरा हो गया। हरमनप्रीत ने अपने बयान में रोहित शर्मा और विराट कोहली को याद करते हुए कहा, हमने हमेशा अपने सीनियर्स से सीखा है कि मैदान पर कभी हार मत मानो। रोहित भैया और विराट भैया से प्रेरणा लेकर ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब मुश्किल हालात थे तो बस यही सोचा, अगर वो हार नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये जीत पूरे देश की बेटियों की है, हर उस माता पिता की है जिन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेट खेलने दिया। आज हमने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। जैसे ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की, जेमिमा भावुक होकर बोली, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बचपन से सपना था कि तिरंगे को ऊंचा होते हुए देखूं और आज वो सपना हकीकत बन गया। ये सिर्फ हमारी टीम की नहीं, पूरे भारत की जीत है। उन्होंने आगे कहा, जब हम मुश्किल हालात में थे तब हमें अपने सीनियर्स की याद आई। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से हमने सीखा है कि हार के वक्त भी सिर झुकाना नहीं, बल्कि और मजबूती से वापसी करनी है। रोहित भैया और विराट भैया की जिद और जुनून हमेशा हमारी प्रेरणा रहे हैं। आज हम उसी जोश और आत्मविश्वास से खेले। भावुक जेमिमा ने कहा, जब मैच खत्म हुआ और पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंजे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस पल लगा जैसे हर भारतीय हमारे साथ खेल रहा था। ये जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, हर उस दिल में दर्ज हो गई जिसने भारत की बेटियों पर भरोसा किया। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत के बाद दीप्ति शर्मा की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू झलक उठे। मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का सम्मान है। जब हमने आखिरी विकेट लिया और तिरंगा लहराया तो दिल भर आया, लगा जैसे पूरा देश हमारे साथ मैदान पर था। दीप्ति ने आगे कहा, जब हम इस टूर्नामेंट में उतरे थे तो हमें पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार हालात हमारे खिलाफ गए, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। मुझे आज भी याद है रोहित शर्मा और विराट कोहली की वो बातें, मैच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिल से खेलो और देश के लिए खेलो। उन्हीं की सोच और जुनून से हमने सीखा कि जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, हौसलों से मिलती है। भावुक दीप्ति ने कहा, आज जब पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा तो लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। ये जीत हर उस बेटी को समर्पित है जो देश का नाम ऊंचा करने का सपना देखती है। रोहित भैया, विराट भैया, आज हमने वो कर दिखाया जो आप हमेशा सिखाते आए हैं। भारत कभी हार नहीं मानता। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जीत के बाद स्मृति मंधाना की आंखों में खुशी और गर्व के साथ साथ भावनाओं की चमक भी साफ झलक रही थी। मैच खत्म होते ही तिरंगे में लिपटी टीम के बीच खड़ी स्मृति ने कहा, आज का दिन मेरे करियर का सबसे खूबसूरत दिन है। हमने सिर्फ एक कप नहीं जीता, बल्कि हर उस भारतीय के सपने को पूरा किया जो बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा था। जब जीत का आखिरी रन बना तो दिल की धड़कन रुक सी गई थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गर्व के थे। भावुक होकर उन्होंने आगे कहा, मैं आज रोहित शर्मा और विराट कोहली सर की बातें याद कर रही थी। उन्होंने हमेशा कहा था, मैच बड़े नहीं होते, पल बड़े बना दो। शायद आज हमने वही कर दिखाया। जब भी मुश्किल आई, रोहित भैया का वो शांत स्वभाव और विराट भैया का वो जोश याद आया और हमने खुद से कहा कि हार मानना हमारे खून में नहीं है। स्मृति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी नहीं, हर उस भारतीय की है जो हम पर भरोसा रखता है। आज हम सब ने मिलकर साबित किया कि अगर जज्बा भारतीय है तो जीत सिर्फ वक्त की बात है। सिर्फ ऐतिहासिक फाइनल के बाद जब पूरी टीम इंडिया जीत की खुशी में झूम रही थी तो मैदान के एक कोने में नजारा थोड़ा अलग था। प्लेयर ऑफ द
मैच शेफाली वर्मा की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी अपने हाथों में ली, पूरा डीवाई पाटिल स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कैमरे उनके चेहरे पर झूम कर रहे थे, लेकिन शेफाली उस वक्त किसी और ही भावनात्मक दुनिया में खोई हुई थी। पुरस्कार मंच पर आते ही उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की जीत है। जब हमने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी, तब बस एक ही सपना था, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराना। आज वो सपना पूरा हुआ है। मैंने जब आखिरी छक्का मारा तो मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भारत जीतेगा। उस पल मुझे लगा जैसे पूरा देश मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहा है। शेफाली ने रोते हुए आगे कहा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, टीवी पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखती थी, उनके जैसे बनने का सपना देखती थी। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उसका श्रेय उन्हीं दिग्गजों को जाता है जिन्होंने हमें सिखाया कि कभी हार मत मानो। कोहली सर का नेवर गिव अप एटीट्यूड और रोहित भैया का शांत आत्मविश्वास हमेशा मेरे दिल में रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये ट्रॉफी उन सब लड़कियों के नाम है जो गली मोहल्लों में बल्ला उठाकर सपना देखती है। आज हमने दिखा दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं।